बीजिंग में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। सदर ट्रंप ने चीनी सदर के साथ बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरान के हवाले से वो मसाइल हल किए जो दूसरे नहीं कर सकते। ट्रंप ने चीनी सदर के हमरा बीजिंग के तारीखी गार्डन का भी दौरा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि ईरान के मामले पर बीजिंग की मदद की ज़रूरत नहीं। चीन के साथ आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर इत्तेफ़ाक़ राय मौजूद है। मार्को रूबियो ने ईरान को खबरदार किया कि वो अमरीका की दाखिली सियासत का फ़ायदा उठाने की कोशिश न करे। अमरीकी फ़ौज का ईरान पर हमलों में शहरियों की हलाकत तस्लीम करने से इनकार। सेंटकॉम सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर ने सिर्फ एक स्कूल की तबाही शहरी नुकसान का वाहिद वाक़या करार दे दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों और कुछ अमरीकी कानून साजों ने अमरीकी फ़ौज का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। जंग के दौरान 22 स्कूलों और 17 तिब्बी मराकज़ की तबाही के शवाहिद मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंकने का वक्त आ गया। जवाल पजीर सल्तनतें खुद को बचाने के लिए किसी भी तदबीर से बाज नहीं आएंगी। एक जख्मी जानवर खात्मे के रास्ते पर है, बेबसी से बचने से पंजे मार रहा है और दहाड़ रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ब्रिक्स इजलास से खिताब। सऊदी अरब ने ईरान के साथ अदम जाहरियत मुआहदे का मंसूबा पेश कर दिया। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई, जाहरियत या अंदरूनी मामलात में मदाखलत न करने के पाबंद होंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन गया। अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद ग्रुपों के 23,000 दहशतगर्द सरगर्म हैं। रूसी कौमी सलामती के सरबराह का इंकशाफ। वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में दाइश के 3,000 दहशतगर्द मौजूद हैं। दीगर इलाकों से गैर मुल्की दहशतगर्दों की अफगानिस्तान आमद जारी है। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने कई माशी अहदाफ हासिल कर लिए। मजबूत पॉलिसी इक़दामात के तसलसल ने पाकिस्तान की माशी बहाली को सहारा दिया। माली साल 2026 की पहली शिशमाही में शरह नमू में तेज़ी आई। महंगाई काबू में रही। करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़िन रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली साबका अंदाजों से बेहतर रही। IMF ने जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। चीन की कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। $25 करोड़ का पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी कर दिया। 1 अरब 26 करोड़ से जायद की तलब सामने आ गई। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ की सरबराही में डेरा बुगटी में जिरगा। अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल के फौरी हल पर तबादला ख्याल। IGFC बलूचिस्तान ने अवामी मसाइल फौरी हल करने के अहकाम दे दिए। मुजफ्फराबाद में SCO के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एक्सीलेंस कायम। डायरेक्टर जनरल SCO ने सेंटर का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। तकरीब के दौरान खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स और तहाइफ तकसीम किए गए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम की टीम में वापसी यकीनी। बीजिंग में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। सदर ट्रंप ने चीनी सदर के साथ बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरान के हवाले से वो मसाइल हल किए जो दूसरे नहीं कर सकते। ट्रंप ने चीनी सदर के हमरा बीजिंग के तारीखी गार्डन का भी दौरा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि ईरान के मामले पर बीजिंग की मदद की ज़रूरत नहीं। चीन के साथ आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर इत्तेफ़ाक़ राय मौजूद है। मार्को रूबियो ने ईरान को खबरदार किया कि वो अमरीका की दाखिली सियासत का फ़ायदा उठाने की कोशिश न करे। अमरीकी फ़ौज का ईरान पर हमलों में शहरियों की हलाकत तस्लीम करने से इनकार। सेंटकॉम सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर ने सिर्फ एक स्कूल की तबाही शहरी नुकसान का वाहिद वाक़या करार दे दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों और कुछ अमरीकी कानून साजों ने अमरीकी फ़ौज का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। जंग के दौरान 22 स्कूलों और 17 तिब्बी मराकज़ की तबाही के शवाहिद मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट।
अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंकने का वक्त आ गया। जवाल पजीर सल्तनतें खुद को बचाने के लिए किसी भी तदबीर से बाज नहीं आएंगी। एक जख्मी जानवर खात्मे के रास्ते पर है, बेबसी से बचने से पंजे मार रहा है और दहाड़ रहा है। ईरानी वजीर खारजा का ब्रिक्स इजलास से खिताब। सऊदी अरब ने ईरान के साथ अदम जाहरियत मुआहदे का मंसूबा पेश कर दिया। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई, जाहरियत या अंदरूनी मामलात में मदाखलत न करने के पाबंद होंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन गया। अफगानिस्तान में 20 से ज्यादा ग्रुपों के 23,000 दहशतगर्द सरगर्म हैं। रूसी कौमी सलामती के सरबराह का इंकशाफ, वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में दाइश के 3,000 दहशतगर्द मौजूद हैं। दीगर इलाकों से गैर मुल्की दहशतगर्दों की अफगानिस्तान आमद जारी है। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने कई माशी अहदाफ हासिल कर लिए। मजबूत पॉलिसी इक़दामात के तसलसल ने पाकिस्तान की माशी बहाली को सहारा दिया। माली साल 2026 की पहली शिशमाही में शरह नमू में तेजी आई। महंगाई काबू में रही। करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़िन रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली साबका अंदाजों से बेहतर रही। IMF ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। चीन की कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी, $25 करोड़ का पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी कर दिया। 1 अरब 26 करोड़ डॉलर से जायद की तलब सामने आ गई। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ की सरबराही में डेरा बुगटी में जिरगा। अमन अमान, तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल के फौरी हल पर तबादला ख्याल। IGFC बलूचिस्तान ने अवामी मसाइल फौरी हल करने के अहकाम दे दिए। मुजफ्फराबाद में SCO के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एक्सीलेंस कायम। डायरेक्टर जनरल SCO ने सेंटर का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। तकरीब के दौरान खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स और तहाइफ तकसीम किए गए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम की टीम में वापसी यकीनी।